किसान आंदोलन और काले कानून की वापसी। नमस्कार मित्रों, आज का दिन किसानों की जीत का दिन है और ये आंदोलन लगभग 1 साल से चल रहा था। स्वाभाविक है कि जिसका भी संबंध खेती किसानी से है उसके लिए बहुत बड़ी चिंता की बात थी, जो निरंतर इस अवस्था में, इस स्थिति में विचारणीय था कि किसानों के साथ क्या सचमुच जो ये तीनों काले कानून ला करके उनको बर्बाद करने की साजिश है, वो सरकार जीत जाएगी। हमें लगता था कि किसान जिस तरह से अड़ा हुआ है वह निश्चित तौर पर ये लड़ाई लड़ेगा और इस लड़ाई में अपने वसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेगा, टिका रहेगा। और यही लगभग हुआ। लगभग 700 के आसपास किसानों की जान गई। न जाने कितनी घटनाएं घटी, कितने तरह के उन पर आरोप प्रत्यारोप लगे, वो तो आपके सामने आपके सम्मुख सब कुछ है। उस पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। केवल आज ये कहने के लिए मैं मुखातिब हुआ हूँ कि ऐसी सरकार जो देश के संसाधनों पर अपने कुछ खास लोगों का अधिकार जमाने की योजना पर निरंतर काम कर रही है, और यह बात आम आदमी क्यों नहीं समझ रहा है। और आम आदमी अब जब उस त्राहिमाम के दौर में, इस महंगाई के दौर में, इस अव्यवस्था के दौर में उसको धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आने लगी हैं, तो वह निश्चित तौर पर अब जागरूक हुआ है और उसकी आवाज़ बाहर आने लगी है। जहाँ तक चुनाव की बात है, यह बंगाल के चुनाव से साबित हो गया था कि ज़्यादा दिनों तक धोखेबाजी, झूठ, धूर्तता और जन अपमान किसान या आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। अब धीरे धीरे बंगाल का जो प्रयोग है वह पूरे देश में धीरे धीरे ये बात पहुंच रही है। और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वह तबका नहीं समझ रहा है, जिसको ये लग रहा है कि संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं वह बहुजनों को, दलितों को, मुसलमानों को, महिलाओं को न मिले, इसके लिए वो इस सत्ता के साथ खड़ा हुआ है अपने क्षुद्र स्वार्थ में। उसको इस बात की जानकारी क्यों नहीं होती कि जो आवाम हजारों साल से पीड़ा, दुख, दर्द सहते हुए सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, वह कब तक बर्दाश्त करेगी। और उसी असहाय अवस्था में आई हुई जनता को गुमराह करके जब एक व्यक्ति सरकार के रूप में पूरे देश को तहस नहस करने पर आमादा है, फिर भी हमारे प्रबुद्ध लोग, हमारे चतुर सुजान लोग, हमारे राजनेता आंख बंद करके बैठे हुए हैं और बहुत मामलों में उसी तरह का अपना चरित्र बनाए हुए हैं। लेकिन वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके ही विचार, उनके ही तरह से व्यक्ति, समाज, सिद्धांत, नियम, विधान ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पर जन आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो इन्होंने स्वयं तैयार कर दी है, जो लोग सत्ता के केंद्र में बैठे हुए हैं। अब एक एक चीज़ें जो सबकी थी, जिन पर जनता का अधिकार था, जो जनता के टैक्स से बनी हुई थी, उसको अपने पूंजीपतियों को देते जा रहे हैं। और किसान केवल
उसकी ज़मीन को वो पूंजीपति ना हथिया पाए, इसके लिए वो लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था। और उस पर आज उसको विजय मिली है। भले ही वो ये कहा गया हो कि अभी उसको वापस ले रहे हैं और जब संसद चलेगी तो उस पर कानून बना करके उसे ख़त्म करेंगे। ऐसा जो कानून जो संसद में बिना बहस के बनाया गया था और जिस तरह से, जिस अराजक ढंग से उसको पास किया गया था, वह तो अपने आप में ही गलत था। उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत टिप्पणी की, दुनिया भर के देशों से इस पर टिप्पणी हुई, किसानों के पक्ष में पूरी दुनिया खड़ी हुई। अब जा कर के जब जैसा कहा जा रहा है कि ये जब ज़मीन पे दिखाई देने लगा है और जब प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जो हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, उसके उद्घाटन पर उनकी जो स्थिति थी वो देखने योग्य थी। और उस स्थिति को देखते हुए ये होने लगा था कि जैसे ये पराजित हो गए हैं और सत्ता का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं कि सड़क से और सेना से उसको ऐसे जनता को गुमराह करने का जो उनका आयोजन था, वो निश्चित तौर पर ये दिखा रहा था कि इनके पास प्रदेश में किए गए विकास का कोई उदाहरण नहीं है। और सेना में जो जिन विमानों को दिखाया गया वो सब पूर्ववर्ती सरकारों के ज़माने के विमान थे। और इन्होंने एक जो विमान इन्होंने खरीदा है जो इतने घपलों और विवादों में पड़ा हुआ है, राफेल, उसको वहाँ दिखाने नहीं ले आए। खैर चलिए, किसी भी तरह इनको जो भी जनता और जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव के साथ जिस तरह वहाँ जनता उमड़ पड़ी, उसको देख करके और जो सूचनाएं इन तक पहुँची होंगी, निश्चित तौर पर इन्हें अंदर से झकझोर दी होंगी। तो ये किसानों को आज बहुत बहुत बधाई देने का दिन है और इस बात को कहने का दिन भी है कि अभी इन पर बहुत भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। देश की बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने बर्बाद किया है, उससे जोड़ करके किसान को इनसे हिसाब लेना चाहिए। और उन किसानों को जिनके लोग इस आंदोलन में वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनको एक तरह से जिस तरह से देश के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दी जाती है और उनको धन मुहैया किया जाता है, वह इस सरकार से उनकी डिमांड होनी चाहिए कि एक तो उनको करोड़ों रुपए हर परिवार को दिया जाए और उनके जो पाल्य हैं, जो बेरोजगार हैं या जो उनकी पत्नियां हैं, उनको कम से कम समुचित मात्रा में पेंशन दी जाए। और ये सरकार के दुष्कर्मों की वजह से उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन में उनकी जान गई है। तो ये बात विशेष रूप से मैं कहना चाहता था कि जिन किसानों ने अपना जीवन त्यागा है, जो इसमें बलिदान हुए हैं, उनको इस सरकार का दायित्व बनता है कि उनके लिए समुचित राशि उसके मुआवजे के रूप में घोषित करे और उनके परिवार के जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको आजीवन पेंशन देने की व्यवस्था करे। क्योंकि यह सारी चीज़ें जो हैं वो मिट्टी के भाव अपने पूंजीपतियों को दे सकते हैं, उनके कर्जे माफ़ कर सकते हैं, उनके बैंक के तमाम लोन माफ़ कर सकते हैं। तो उन किसानों ने जो अपनी ज़मीन, अपने किसान भाइयों की आज़ादी के लिए लड़ाई की है, उनका दायित्व बनता है सरकार का कि जब वो अपने काले कानून वापस ले रही है तो उनका बाकायदा उनको मुआवजा दे। और जिस तरह का अभी आंदोलन आगे इसलिए भी चलना है क्योंकि जो मिनिस्टर्स जिनके घुमाने की वजह से, जिनके कहने की वजह से, जिनके गुंडागर्दी की वजह से वहाँ पर जो जान गई है किसानों की, पीलीभीत क्या है वो जगह, तो उसके लिए भी उनको भी रिज़ाइन कराना होगा सरकार को और ये बात माफ़ी मांगनी होगी कि उन्होंने गलत बयानी की थी। तो इस तरह से मैं अपनी इस छोटी बात के साथ आज आपके साथ उपस्थित हुआ और मैं समझता हूँ कि यह बात मेरी आप तक ज़रूर पहुँचेगी और
आप सब इस विचार को परिपक्व करेंगे कि जो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का जो सरोकार है वो इसी तरह की सरकारों द्वारा प्रतिपादित होता है और आम आदमी उसी में पिसता रहता है, उसी की नकल करता है, विचार नहीं करता कि उसकी अपनी संस्कृति क्या है और किसके साथ खड़ा होना है। धन्यवाद, नमस्कार।